आज 5 जून 2014 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिक आश्रम के कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हम आज शिव सूत्र का जो पाठ पढ़ रहे हैं उसी को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। तो शिव सूत्र के आरंभिक सूत्र हमने पिछले हफ्तों में पढ़ाई की और अब इसके बाद शिव सूत्र के जहां से हमने सूत्र छोड़े थे उसके आगे से उनको हम शुरू करते हैं। हर बार हमको इस बात का स्मरण होना चाहिए कि हम शांभवोपाय पढ़ रहे हैं। और शांभवोपाय वो सर्वोच्च विद्या है जिसके लिए समस्त शिव सूत्र लिखा गया है या शिव द्वारा कहा गया है। इसके लिए हमारे हमेशा अपने दिमाग में शिव के स्वरूप का स्मरण होना जरूरी है। शिव का स्वरूप बिंदु स्वरूप है और जो शिव की पहचान है वो है चैतन्य और आनंद। ये उसके इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो अंतर्निहित गुण हैं वो हैं चैतन्य और आनंद। चैतन्य का मतलब होता है जो कुछ भी अस्तित्व में ला सकता, जो औरों को चेतन करे वो चैतन्य है। जो किसी भी वस्तु को चेतन करे वो चैतन्य है। जो कुछ भी चेतना में या अस्तित्व में आया है उसके अस्तित्व का कारण वही चैतन्य है। ये उसका इनहेरेंट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है। और वो एकमात्र अस्तित्व का स्वामी है, इसलिए वो आनंदित है, क्योंकि उसके आनंद में विघ्न का कोई प्रश्न नहीं उठता। आनंद वो अवस्था है जिसका कोई विलोम नहीं होता। इसलिए शिव का मूल स्वरूप चेतन, उसका गुण चैतन्य और आनंद से परिपूर्ण। जो योगी भी उस अवस्था तक पहुंचता है उसका भी वही स्वरूप हो जाता है। चैतन्य यानी वो अपनी स्वयं की इच्छा से कुछ भी निर्मित कर सकता है और आनंद स्वरूप क्योंकि वो स्वतंत्र शक्ति का स्वामी है, समस्त शक्तियों का एकमात्र स्वामी है, उसके आनंद में कोई विघ्न संभव नहीं है। इसके बाद 3 गुण शिव के आते हैं जिनको हम कह सकते हैं सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं चैतन्य और आनंद, जो प्राथमिक गुण है इसके बाद इच्छा, ज्ञान, क्रिया उसके सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी द्वितीय गुण है जो बाद में आते हैं। शिव के मूल स्वरूप में और इन 3 गुणों के आने के बाद क्या फर्क है, इसको हम थोड़ा सा समझ लें। जैसे हमने यहां पर एक बिंदु बनाया, अब आपको सबको दिख जाएगा कि यहां पर बिंदु बनाया। जब ये बिंदु नहीं बनाया था तब भी वो बिंदु वहां था, क्योंकि बिंदु की कोई लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होती नहीं है, इसलिए बिंदु स्वरूपता वहां पर थी, लेकिन आपकी आंखों से ओझल थी। वो बिंदु स्वरूपता जो थी वो थी चैतन्य और आनंद स्वरूप। जब वो दिखाई देने लगी, पुनः शून्य आयाम है लेकिन फिर भी वो दिखाई देने लगी, वो निश्चित कर लिया कि ये वो स्थान है जहां पर कि चैतन्य आनंद है। तो ये इच्छा, ज्ञान और क्रिया का समाविष्ट हो गया। यानी वो बिंदु स्वरूपता पहले भी थी, अब भी है, पहले भी वैसी थी, अब भी वैसी है। पहले वो आंखों से ओझल थी, अब वो दिखाई देने लगी। थोड़ा सा हम गहराई से चिंतन करें तो जो चैतन्य, जो अस्तित्व, जो चेतना
बिना इच्छा के अपने पूर्ण शुद्ध स्वरूप में होती है, बिना किसी इच्छा के वो पूर्ण शुद्ध स्वरूप में होती है। जब वो इच्छा करती है, उसकी एकमात्र इच्छा है एक खेल खेलने की, इस विश्व के निर्माण की, तो उस एकमात्र इच्छा के लिए वो स्वयं की शक्ति को ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति में परिवर्तित कर देता है। ज्ञान शक्ति से प्रमात्र बनता है, जिसको हम कहते हैं मैं। संसार में जितने मैं हैं वो सब उसी ज्ञान शक्ति से बने हैं, और जितना ये है वो सब वो क्रिया शक्ति से बना है। संसार में आपको हमेशा दो चीजें दिखाई देती है, एक मैं और मेरा संसार। मैं बना है ज्ञान शक्ति से और ये संसार बना है क्रिया शक्ति से। तो जैसे ही वो ये बनाने के लिए उद्यत होता है, उसकी पूर्ण शुद्ध शिव स्वरूपता से वो थोड़ा सा नीचे उतारता है। इसलिए इच्छा, ज्ञान और क्रिया उसको एक निश्चित स्थान दे देती। इसके पहले वो शुद्ध स्वरूप चैतन्य और आनंद था, जो आंखों से ओझल था, पूर्ण शुद्ध था, उसमें न कोई इच्छा थी, न कोई क्रिया, न कोई ज्ञान। समस्त संभावनाएं थी, लेकिन उस समय वो शांत चित्त, शुद्ध, अपने आप में मस्त। यहां पर थोड़ी सी बात हम समझ लें कि जो इच्छा है, हमारी जो इंद्रियजन्य इच्छा है और शिव की इच्छा में बहुत फर्क है। हमारी इंद्रियजन्य इच्छाएं इंद्रियों को संतुष्ट करने की होती है। भोजन की इच्छा होती है, मकान की इच्छा होती है, इज्जत की इच्छा होती है, पढ़ाई की इच्छा होती है, लोगों के बीच सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है, किसी समस्या से निजात पाने की इच्छा होती है। ये हमारी समस्त इंद्रियजन्य इच्छाएं हैं। कहीं पर हम अपने अहंकार को तुष्ट करना चाहते हैं, तो कहीं पर हम किसी इंद्रिय को तृप्त करना चाहते हैं। ये हमारी इंद्रियजन्य इच्छा है। लेकिन शिव की इच्छा अस्तित्व से उत्पन्न होती है, उसकी इच्छा अस्तित्वगत है। यह उसका मात्र खेल है, रिक्रिएशन है, मनोरंजन है। इसमें उसकी कोई इंद्रियजन्य इच्छाएं नहीं होती। हमारी इच्छाएं जैसी होती हैं किसी एक विशिष्ट इंद्रिय को संतुष्ट करने की, जैसे कोई समस्या से निजात पाना, या कहीं समाज में अपना स्थान बनाना, या हमारी कोई आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। इस प्रकार की ढेर सारी इच्छाएं होती हैं, इच्छाओं का कोई अंत ही नहीं है। तो उन सब इच्छाओं में हमारी इच्छाएं इंद्रियजन्य इच्छाएं होती हैं। उन इच्छाओं से हम शिव की इच्छा की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए जब भी हम इच्छा शक्ति की बात करें तो हमेशा इस बात को स्पष्ट होना चाहिए कि इंद्रिय इच्छा, हमारी इच्छाएं, और शिव की इच्छा में बहुत फर्क है। कभी हम जो कहते हैं कि इसने शिव स्वरूपता इस योगी ने प्राप्त कर ली, अब तो वो चाहे जो भोग सकता है, वो बहुत आनंद मजे में रह सकता है, वो चाहे भोग सकता है। लेकिन जैसे ही वो शिव स्वरूपता प्राप्त करता है, उसकी इच्छा शिव की इच्छा से एक हो जाती है। तब उसकी इच्छाएं इंद्रियों से पैदा नहीं होती, उसके समस्त इंद्रियां लुप्त हो जाती, उसमें इंद्रियों की आवाज खो जाती। उस समय उसकी समस्त इच्छाएं अपने अस्तित्व से पैदा होती। वो जो चाहता है वो हो जाता है, लेकिन वो क्या चाहता है वो हमारे चाहने से बहुत ज्यादा अलग है। हम एक सामान्य व्यक्ति तो बहुत कुछ चाहता है, और वो चाहते पूरी नहीं हो सकती। इसके बारे में किसी एक ऋषि ने बड़ी अच्छी बात की थी। अगर एकाएक आपके सामने ईश्वर प्रकट हो जाए और पूछे आपको क्या चाहिए, तो क्या आप तैयार हो इसके लिए? अब सब अपन चिंतन करना, मनन करना कि क्या कभी कोई सामने वरदान देने को आ जाए कि तुरंत बोलो, 15 सेकंड का समय, आप तुरंत बोलो, जो आप बोलोगे वो हो जाएगा। क्या आप तैयार हो? क्या मांगोगे? क्योंकि इंद्रियगत इच्छाओं का कोई अंत नहीं। जैसे ध्रुव ने एक पद मांग लिया था, 100 साल तक तपस्या की, एक पद मांग लिया था, और उस पद को मांगने का कारण अहंकार की तृप्ति, उसका जो अपमान हुआ था उसका बदला, और तत्क्षण वो इच्छा पूरी हो गई। लेकिन तत्क्षण इच्छा पूरी होते होते वो क्षण भी नहीं बीता, पश्चाताप शुरू हो गया। ध्रुव का पश्चाताप कि मैंने क्या मांग लिया, क्योंकि जो मिला वो तो नश्वर है। अगर मैं उसको
हमेशा के लिए भी एक पद मांग लूं तो भी वो नश्वर है, क्योंकि ये हमेशा, जब समय ही नष्ट हो जाएगा तो फिर वो हमेशा भी नष्ट हो जाएगा। समय शाश्वत नहीं है। समय जन्मा था तो मरेगा भी, अंतरिक्ष भी जन्मा था तो खत्म होगा ही। जैसे हमने हमारा शरीर ग्रहण किया, वैसे ही अंतरिक्ष ने भी शरीर ग्रहण किया, वैसे ही समय ने भी शरीर ग्रहण किया। इसलिए समय भी समाप्त होगा, अंतरिक्ष भी समाप्त होगा। तो फिर जिसको हम हमेशा बोलते हैं कि हमेशा के लिए एक पद दे दो, वो हमेशा भी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि हमेशा समय की सीमा से बंधा है। इसलिए हमेशा इस बात के लिए आप तैयार रहिए कि आप क्या चाहते हैं। आपके अस्तित्व की जो इच्छा होगी वही वास्तविक इच्छा शक्ति है, और जो आपकी इंद्रियों की इच्छा है वो अपूर्णीय है, और जो पूरी हो भी गई तो पूरी होने के अगले क्षण से वो फिर से अतृप्त हो जाएगी। उन इच्छाओं का कहीं अंत नहीं है। तभी जैसे प्रसिद्ध है, बुद्ध ने कहा था कि वासना दुष्पूर है, इस गड्ढे को कभी भर ही नहीं सकता। इस गड्ढे में जितना डालो उतना खाली हो जाता, कुछ भी डालो फिर खाली हो जाता। मतलब वासना का गड्ढा ऐसा है जिसमें कितना भी संतुष्ट करने के लिए डालो फिर खाली हो जाता। यानी इसमें कभी भी तृप्ति का भाव आता ही नहीं। जो आता है तो क्षण भर भी ठहरता नहीं। तो शिव स्वरूपता के 5 गुण हैं: इच्छा, ज्ञान, क्रिया जो बाद में आते हैं, और चेतन और आनंद उसका मूल स्वरूप। तो ये चेतन और आनंद सर्वोच्च शिखर पे है। जो हम एक पिरामिड की बात करते हैं, जिसके पिरामिड का आधार है आणवोपाय, उसका जो मध्य भाग है, जो उसकी बॉडी है, वो है शाक्तोपाय, और जो उसका शिखर है, जो बिंदु स्वरूप है, जो अपने आप में 0 डायमेंशन है, वो है शांभवोपाय। तो शांभवोपाय में कहीं जाना नहीं है, आना नहीं है, अपने स्वरूप का उद्घाटन करना है। तब हम बोलते हैं उद्यमो भैरव, माने अपने भैरव स्वरूप का उद्घाटन करना है, स्पर्ट करना है, एकाएक उसको उद्घाटित करना है, उसको एकाएक एक्सप्रेशन देना है। जैसे ही वो बाहर आता है हम शिव स्वरूपता का अनुभव लेने लगते हैं। इसलिए विचार शून्य होकर अपनी शुद्ध चेतना का, या उस शुद्ध चेतना को प्रकट होने का अवसर दें, क्योंकि हमारे मन और विचारों के द्वारा वो शुद्ध चेतना छिपी हुई है। इसके आगे जो शाक्तोपाय आएगा, अपन संभावना यह है कि हम जुलाई में शाक्तोपाय शुरू कर सकते, जुलाई के किसी भी दूसरे तीसरे हफ्ते से। 1 महीने में अपनी कोशिश होगी कि अब ये 4 या 5 हफ्ते में हम ये शांभवोपाय को पूरा कर लेंगे। उसके बाद हम शाक्तोपाय निश्चित रूप से काफी आनंददायक है, क्योंकि वो हमारे वास्तविक जीवन से संबंध रखता है, हमारी वास्तविक स्थिति से संबंध रखता है। हम उसमें अपने आपको बहुत डूबा हुआ पा सकते हैं। यह पूर्ण ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, यह अंतिम लक्ष्य है जहां जाना है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको समझने के लिए थोड़ा ज्ञान, थोड़ी चतुराई, थोड़ी इंट्यूजन, थोड़ा इंट्यूटिव परसेप्शन चाहिए होता है शुद्ध ज्ञान को समझने के लिए। इसके बाद आएगी जो एक क्रियात्मकता आएगी, जिसमें, लेकिन क्रियात्मकता एक रेखीय क्रियात्मकता है या एक देशीय क्रियात्मकता है, यानी यूनिडायमेंशनल मेथड है, सिंगल डायमेंशन मेथड है, एक रेखा की तरह। ये एक बिंदु की तरह है 0 डायमेंशन मेथड, वो एक रेखा की तरह है सिंगल डायमेंशन मेथड, जिसमें एक ही दिशा है, और वो दिशा है शक्ति की ओर अपना ध्यान केंद्रित करने की और उसकी ओर जाने की, उस शक्ति की जिसने इस ब्रह्मांड को जन्म दिया है, यानी इस ब्रह्मांड के मूल तत्व के ऊपर ध्यान केंद्रित करना। और आणवोपाय मल्टी डायमेंशन मेथड है, जिसमें बाहर की वस्तुओं पर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा, कभी शिव की मूर्ति पे, कभी अपने शरीर पर, कभी अपनी सांस पर, कभी प्राणायाम के द्वारा, कभी प्राणों की शुद्धि के द्वारा, कभी श्वास की शुद्धि के द्वारा, कभी हमको सुषुम्ना नाड़ी पर, कभी हमें अपनी कुंडलिनी जागृत कर, कभी हमको सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी की बात करेंगे। इस तरह हम आणवोपाय की बात इसके बाद करें। तो इस तरह 3 हिस्से हैं। तो हम अभी चूंकि शांभवोपाय कर रहे हैं, तो हमको निश्चित रूप से इस बात का एहसास सतत होना चाहिए, जो हम अभी पढ़ते जाएं उसमें सतत अपने अंदर हम चिंतन करते चलें कि ये शांभवोपाय का हिस्सा है, ये सर्वोच्च चेतना का हिस्सा है, जो शिव स्वरूपता के एकदम निकट खड़े होने की बात है, जहां पर कि
चेतन और आनंद उसका स्वरूप है, और इच्छा ज्ञान क्रिया उसके बाद में आने वाले गुण हैं। वो कब आते हैं? तब अस्तित्व में आते हैं जब उसकी इच्छा इस संसार को बनाने की होती है। और वो प्रथम क्षण जब इच्छा होती है तो उसका नाम है प्रथम स्पंद, द फर्स्ट वाइब्रेशन, पहली हलचल। जब वो पहली हलचल होती है उसके हृदय में कि हां, मैं एक ब्रह्मांड का निर्माण करूं। हमने पिछली बार पढ़ा था ज्ञानम जागृत, स्वप्नो विकल्पा, अविवेको माया सोषुप्तम, ये तीनों एक साथ पढ़े थे कि जागरण में हमको जो इंद्रियजन्य ज्ञान मिलता है वो भिन्नता का ज्ञान है, जो संसार में अच्छा बुरा आगे पीछे मेरा अपना पराया सब कुछ का ज्ञान, भिन्नता का ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये हमारा जागरण का ज्ञान है। जब हमारा जागरण सांसारिक जागरण होता है, जब हम जाग रहे होते हैं तो उस समय हमको ऐसा ही ज्ञान प्राप्त होता है जो हमको इंद्रियों से प्राप्त होता है और जो भिन्नता का ज्ञान है। दूसरा है स्वप्नो विकल्पा। अब जागृत और स्वप्न में क्या फर्क है कि अगर ये टेबल मुझे दिखाई दे रहे हैं तो आप सबको भी दिखाई दे रहे हैं, जितने लोग जाग रहे हैं सबको दिखाई दे रही है। इसलिए इसमें जितने प्रमेय हैं वो सार्वजनिक प्रमेय हैं। अगर एक दुर्घटना मैं देख रहा हूं तो आसपास के सब लोग देख रहे हैं, एक सूर्य ग्रहण मैं देख रहा हूं तो मेरे आसपास के और लोग भी उसी सूर्य ग्रहण को देख रहे हैं। इसलिए जो प्रमेय हैं, प्रमेय मीन्स ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, वो ऑब्जेक्ट कॉमन है, जो मुझे दिखाई देता है आपको भी दिखाई देता है। लेकिन स्वप्नो विकल्पा, स्वप्न में जो प्रमेय है वो मेरे स्वयं के हैं, उसमें आपका कोई हिस्सा नहीं। मैं शेर देख रहा हूं लेकिन आप पास में बैठे हैं तो भी आपको शेर नहीं दिखाई दे, तो मेरे स्वप्न में आ रहा है, इसलिए वो प्रमेय मेरा अपना व्यक्तिगत प्रमेय है। वो प्रमेय सार्वजनिक नहीं है, वो व्यक्तिगत प्रमेय है, वो मेरे को दिखाई दे रहा है। और वो स्वप्नों के अंदर जो चीज दिखाई देती है वो मेरी अपनी ही क्रिएशन है, मेरी अपनी कृति है, मेरी अपनी चेतना की कृति है। उस चेतना को क्यों कृति कहा गया? क्योंकि ये मनोजन्य प्रमेय है, लेकिन मन की शक्ति उसी चेतना से मिली। मन को क्रिएटिव पावर, इमेजिनेशन का पावर, कविता लिखने का पावर, कहानी लिखने का पावर, चित्रकारी करने का किसने दिया है? उसी चैतन्य ने। स्वप्न देखने में, स्वप्न में जितने भी हमको मनोजन्य विकल्प दिखाई देते हैं, सपने में हम जा रहे हैं, कार चला रहे हैं, सामने किसी ने हाथ देकर रोका, आसपास घना जंगल है, तो ये कार चलाने वाला, हाथ देने वाला और जंगल, ये सब कौन है? ये आपकी ही चेतना का विकास है, आपकी चेतना का क्रिएशन है। क्योंकि वहां ना तो एक्चुअल में कोई ऐसा जंगल है जिसको हम जागते हुए देख सकते थे, ना वहां पर कोई ऐसा हाथ देने वाला है, ना कार है, ना जंगल, ना कुछ भी नहीं है। वो जो कुछ है वो हमारा मन का बनाया हुआ एक प्रमेय है। और उस मन को उसी चेतना ने, आपकी जो जीव चेतना है, उस जीव चेतना ने उसको एनर्जी दी है जिसके द्वारा वो मन का प्रमेय बनता है। तीसरा हमने पढ़ा था अविवेको माया सौषुप्तम। जब हम निद्रा में होते हैं तो हम अपने जागरण, अवेयरनेस, जिसकी हम सदा से बात करते आए हैं शिव शास्त्र में, स्पंद कारिका में हमने बार बार पढ़ा था कि जागरण या अवेयरनेस, सावधानी, जागरूकता, उससे हम दूर चले जाते हैं। सावधानी से, जागरूकता से हम अपने चैतन्य स्वरूप के नजदीक जाते हैं, हम उस चैतन्य स्वरूप को पहचानते हैं। लेकिन जब हम गहरी निद्रा में होते हैं हम उससे दूर चले जाते हैं। उस समय कोई प्रमेय नहीं होता है, उस समय इंद्रियां शांत होती हैं, लेकिन फिर भी अंदर चेतना कभी नहीं सोती। क्योंकि सो के जब हम उठते हैं तो हम कहते हैं कि बढ़िया नींद आई, मजा आ गया, पर ये मजा किसको आया? अगर हम अपना मन की तरह, बुद्धि की तरह अगर सब कुछ सोया होता तो फिर मजा कौन लेता? गहरी नींद का आनंद किसको मिलता? गहरी नींद को रिलैक्सेशन किसको होता? तो गहरी नींद में जो आनंद लिया, वहां पर एक हमारे अस्तित्व में कुछ तो था ना जो जाग रहा था, जिसने वो आनंद लिया। अन्यथा उस गहरी नींद में आनंद लेने वाला कौन था? वो आनंद लेने वाला वो हमारा जीव चेतन है।
या जिसको हम बोलते हैं एनिमल कॉन्शियसनेस, जो विकसित तो नहीं है, शरीर को ही अपना मानती है, लेकिन उसी चैतन्य की एक बूंद है। उसमें चैतन्य के सारे गुण नहीं हैं, लेकिन वो हमारे अस्तित्व का सर्वोच्च हिस्सा है, हमारे जीव अस्तित्व का सर्वोत्तम हिस्सा है, हमारी अपनी व्यक्तिगत चेतना, जीव कॉन्शियसनेस, एनिमल कॉन्शियसनेस। तो उसी एनिमल कॉन्शियसनेस ने उस निद्रा का आनंद लिया। इसलिए जागृत में हमारा मन और समस्त इंद्रियां जागती हैं, स्वप्न में मात्र मन जागता है, और निद्रा में मात्र हमारा अस्तित्व जागता है। हमारी समस्त इंद्रियां सो जाती है और मन, बुद्धि, अहंकार भी सो जाता है। हमारा अहंकार इस तरह से सो जाता है कि हम सोते वक्त अपना स्वयं का भान भी नहीं रहता। हमको स्वयं के हाथ कहां हैं, पैर किधर रखे हैं, तकिया किधर जा रहा है, इस बारे में हम बेसुध से हो जाते हैं। गहरी नींद में हमें अपने शरीर का देह अहंकार भी शांत हो जाता है। उस समय अपने आप का कोई भान नहीं होता। लेकिन एक गहरी माया की स्थिति है, हमारे अस्तित्व से हम बहुत दूर चले जाते हैं। हम अपने आप के अस्तित्व को नकार देते हैं, चेतनता को नकार देते हैं, जागरूकता को नकार देते हैं। यह नेगेटिविटी की पराकाष्ठा है। इसलिए यह भी त्याज्य है। त्याज्य का मतलब विच इज टू बी अबैंडन्ड, जिसको हमने त्याग देना चाहिए। त्याग देने का मतलब यह है कि निद्रा को त्यागने का यह मतलब नहीं कि सो मत, लेकिन निद्रा का त्याग है, उसकी कोई महत्ता नहीं है, उसकी महत्ता को त्याग। जागरण से यह उल्टी है। अब यह तो हमने जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और निद्रा अवस्था को देखा। इसके अलावा योगी के लिए उसकी भी 3 अवस्थाएं होती हैं, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, जो योग के समय होता है। पिछली बार हमने एक और बात पढ़ी थी कि जागरण में जागरण, जागरण में स्वप्न, जागरण में सुषुप्ति। जब हम जागते हुए बहुत अलर्ट है, जैसे यहां बैठ के पूरे ध्यान से कोई बात सुन रहे हैं, तो जागरण में जागरण है। लेकिन जागरण में आंखें खुली है, बातें सुन रहे हैं, और मन कहीं विचारों में बहते हुए कमरे के बाहर चला गया, तो यह जागरण में स्वप्न है। और जब हम बेहद मोह की अवस्था में होते हैं, तब हम जागरण में निद्रावस्था में होते हैं। जागरण की निद्रावस्था है जब हम मोहित हो जाते हैं किसी चीज को। ये हम सब ऐसे अनुभव से रोजमर्रा में गुजरते हैं। तो जब बेहद मोहित होने वाला इंसान, उस समय जागरण में निद्रावस्था में होता है। ऐसे ही स्वप्न में, अगर हम स्वप्नों को स्वप्न की तरह देखते हैं, तो हम स्वप्न में जाग रहे हैं। लेकिन हम स्वप्न में उठने के बाद स्वप्न को भी भूल जाएं कि क्या देखा था, तो हम स्वप्न में स्वप्नावस्था में थे। लेकिन हम स्वप्न में जागने के बाद, स्वप्न देखते वक्त अगर इस बात का एहसास हो कि मैं स्वप्न देख रहा हूं, तो यह हमारी योगी की अच्छी अवस्था है, जब हमें कहते हैं कि हम स्वप्न में जागृत अवस्था में, स्वप्नों को देख रहे हैं और जाग रहे हैं। लेकिन जब हम स्वप्नों को स्वप्न की तरह देखते हैं, तो स्वप्न में स्वप्नावस्था में होते हैं। लेकिन हम स्वप्नों को भी भूल जाएं, तो स्वप्न में भी निद्रावस्था में होते हैं। ऐसे ही हमारी निद्रावस्था में जाने के वक्त, निद्रा के प्रवेश बिंदु पर हमारा एहसास कि हम निद्रा में प्रवेश कर रहे हैं, यह हमारी निद्रावस्था में जागृत अवस्था है। जब हम गहरी नींद में सोते हैं और नींद से उठ के उस गहरी नींद का आनंद बनाते हैं, तो स्वप्नावस्था है, निद्रा में स्वप्नावस्था है। लेकिन कभी कभी आपको यह भी अनुभव होगा कि सब सो के उठे, तो यह नहीं ध्यान में आता कि हम सुबह सोए थे, दोपहर को सोए थे, या कहां सोए थे। कभी कभी हम किसी मित्र के यहां जाते हैं, वहीं सो जाते हैं, तो सो के उठने के बाद इस बात को समझने में काफी टाइम लग जाता है कि हम कहां हैं। दोपहर को सो जाते हैं, कभी कभी उठने के बाद ये बात का एहसास भूल जाते हैं कि कितनी बजे, घड़ी में जब 3 बजे दिखते हैं तो समझ में नहीं आता कि 3 दोपहर के बज रहे हैं कि सुबह के बज रहे हैं। कभी कभी हम इस तरह से जाते हैं। इसको बोलते हैं निद्रावस्था में निद्रावस्था। इस तरह हम इन 3 अवस्थाओं, और योगी की जो 3 अवस्थाएं हैं, जब ये रिपीटेशन है जो पिछली बार अपन ने कर दिया, लेकिन संक्षेप में रिपीट करके फिर इसके आगे बढ़ते हैं कि योगी जब ध्यान करने बैठता है और वो जानता है कि मैं ध्यान करने बैठ रहा हूं,
वो पूरी तरह से अपने आप को सुखासन में या जिसे भी आसन उसके गुरु ने बोला उसमें बैठ जाता है, बिना हिले डुले शांत चित्त मन को शांत कर लेता है, किसी एकाग्र चित्त एक चीज पर ध्यान करने लगता है, तो इसको बोलते हैं धारणा। इसी का नाम है सक्रिय ध्यान। जब वो योगी की स्थिति, इसको बोलते हैं योग में जागरण, जो धारणा करता है वो। लेकिन जब उसके बाद में एक विचार को लेके तन्मय हो जाता है, एक ही विचार पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, कैसा? जैसे किसी मंत्र का अर्थ, तो उस परिस्थिति में उसका योग में स्वप्नावस्था है। और यह योग की स्वप्नावस्था जागृत अवस्था से ज्यादा उच्च स्तर की, इसको बोलते हैं ध्यान। पहली थी धारणा, यह हो गया ध्यान। जब वो एक ही चीज का ध्यान करता है, एक ही मंत्र के अर्थ का ध्यान करता है या एक ही विचार का ध्यान करता है, तो वो उस एकाग्रता को बोलते हैं ध्यान। लेकिन जब वो और उच्च स्तर पर जाता है, उसको बोलते हैं योग निद्रा। योग निद्रा का नाम है समाधि या मिस्टिकल ट्रांस। उस परिस्थिति में वो प्रमेय और प्रमाता का भेद भूल जाता है, मैं और तुम का भेद भूल जाता है, संसार और स्वयं का भेद भूल जाता है। उसे अपना और अपने संसार के बीच में कोई भी भेद का स्मरण नहीं रहता है। वो अपना ही विकास सबको समझ लगता है। वो विचार शांत हो जाए और शुद्ध चेतना उसकी प्रफुल्लित हो जाती है। ये स्थिति उसकी योग में निद्रा की है, जो उसकी सर्वोच्च स्थिति योग की है, जिसको हम तुर्यावस्था भी बोलते हैं। समाधि, मिस्टिकल ट्रांस, तुर्यावस्था, योग निद्रा, सब उसी के नाम है। इसके बाद हमने एक कठोपनिषद का मंत्र एक बार पढ़ा था, त्रिषु धामसु यद भोग्यम भोक्ता भोग्यश्च यद भवेत् तेभ्यो विलक्षण साक्षी चिन्मात्रो अहम सदाशिव। मतलब संसार में जितने भोग हैं, भोग की क्रिया है और जो भोगने वाले हैं, उन सबको देखने वाला मैं सदाशिव हूं। यह कब होता है? जब वो शिवावस्था को प्राप्त होता है। कठोपनिषद में उन्होंने ब्रह्म की जो जिज्ञासा बताई थी, ब्रह्म जिज्ञासा के लिए नचिकेता को जो प्रश्न का उत्तर दिया था, उसमें यम ने बताया था कि तीनों धामों में ब्रह्म का स्वरूप बताया कि तीनों धामों में जो भोग है, भोगने की क्रिया और जो भोगने वाले लोग हैं, ये तीन चीजें, जैसे भोजन रखा है, भोजन करने वाला है और भोजन करने की क्रिया है। ऐसे ही किताब है, एक किताब पढ़ने वाला है और एक पढ़ने की क्रिया है। तीनों को देखने वाला मैं चिन्ह मात्र यानी चेतन स्वरूप सदाशिव हूं, है ना। उसको तीनों को देखने वाला मैं हूं। मैं इन सबसे अलग हूं, इन सबसे अलग हूं, इन सबके ऊपर हूं। अब इन तीनों परिस्थितियों का, तीन परिस्थितियां प्रमेय, प्रमात्र और प्रमाण। अपने जैसे पढ़ना प्रमाण है, किताब प्रमेय है, मैं प्रमात्र हूं, यानी मैं सब्जेक्ट हूं, किताब ऑब्जेक्ट है, और उसको पढ़ने की क्रिया रीडिंग ये प्रमाण है। तो प्रमेय, प्रमाण और प्रमाता, ये तीन, इन तीनों को एक साथ देखने वाला, जो चिन्मात्र अहम सदाशिव जो बात बोली थी, इन तीनों को एक साथ देखने वाला, एक साथ भोगने वाला, और तीनों अवस्थाओं जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में अपने आप को जागृत रखने वाला, उसको बोलते हैं तृतीय भोक्ता वीरेश। अगला सूत्र है तृतीय भोक्ता वीरेश। इन तीनों अवस्थाओं को भोगने वाला, इन तीनों अवस्थाओं को देखने वाला, इन तीनों अवस्थाओं में अपनी जागरूकता बनाए रखने वाला, वो है वीरेश। वीरेश क्यों बोलते हैं उसको? वो वीरों का शिरोमणि है। वीर यहां पर लड़ाई करने वाला वीर तो है नहीं, सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारी अपने आप से है। हम वीर क्यों बोलते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन बता रहा हूं। वीर इसलिए बोलते हैं कि हम सब में एक कमजोरी होती है कि हम एक परंपरा से बाहर आने में डरते हैं। एक कोई भी परंपरा ले लो कि नहीं भैया मैं तो रोज स्नान करने के बाद ही भोजन करता हूं, भैया मैं तो मंदिर जाने के बाद ही खाना खाता हूं,
हम इन कई परंपराओं में इस तरह से गहरे डूब जाते हैं कि उन परंपराओं के बाहर आने में हम डरते हैं। लेकिन जो वीरेश है वो इन सब के बाहर आए, क्योंकि किसी भी साधन में वो उलझता नहीं, उन साधन में भी साध्य के दर्शन करता है और उन साधनों में कभी भी लिप्त नहीं होता, उन साधनों से सदा ऊपर बना रहता है। जैसे हमको गुरुदेव बार बार एक छोटी सी आरंभिक रूप से जब सिखाते थे, जब नए नए बैठे थे, तो भाई दिल्ली जाने के लिए रेल में बैठे हो तो दिल्ली में जाके तो उतरोगे कि उसमें भी बैठे ही रहोगे? वे दिल्ली आ गई, अब तो उतरोगे कि अभी भी रेल में बैठे रहोगे? साधन का मतलब होता है हमारे उद्देश्य तक पहुंचने का साधन। हमारा उद्देश्य अगर शिव स्वरूपता प्राप्त करना, ब्रह्म स्वरूपता प्राप्त करना, विष्णु स्वरूपता प्राप्त करना, तो उस साधन का उपयोग तभी तक आपको करना पड़ेगा जब तक आप उसके निकट नहीं पहुंच जाते। आप उसके बाद में आपको दिल्ली में अगर आपको पार्लियामेंट हाउस जाना है तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर तो आपको उतरना ही पड़ेगा, उसके बाद आपको पार्लियामेंट हाउस जाने के लिए टैक्सी करना पड़ेगी। लेकिन हम कभी कभी अपने साधन से ऐसे चिपक जाते हैं कि उस साधन से उतरने की हमारी हिम्मत नहीं होती। ऐसा लगता है इससे उतर जाएंगे तो हम अपना अस्तित्व खो देंगे। यह एक भय बना होता है और उसी भय पर जो विजय प्राप्त कर लेता है वो कहलाता है वीरेश। वही वीर है। तभी उपनिषद भी कहता है कि नयमात्मा बलहीनैन लभ्यते। ये जो आपको सेल्फ रियलाइजेशन है ये किसी बलहीन व्यक्ति को नहीं होता। नयमात्मा बलहीनैन लभ्यते। जो बलहीन है, जिसमें इतना करेज नहीं है, इतना साहस नहीं है कि वो इनको तोड़ के इनके बाहर आ जाए, उन परंपराओं के बाहर आने का साहस नहीं, वो व्यक्ति सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर सकता। तो नयमात्मा बलहीनैन लभ्यते न मेघया न बहुना श्रुतेन। ये कोई इंटेलिजेंस का मामला भी नहीं है कि इंटेलिजेंस का मामला होता तो इंटेलिजेंस के द्वारा सब इंटेलिजेंट लोग आत्मा का अनुभव कर लेते। न मेघया, मेघा का मतलब होता है इंटेलिजेंस, तो मेघा से भी ये नहीं प्राप्त की जा सकती। न बहुना श्रुतेन। तुम सोचो कि खूब माला रट लेंगे, जप लेंगे या खूब बार बार उस भजन को सुन लेंगे तो उससे हमको शायद ब्रह्म का अनुभव हो जाए, तो वो भी संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर सबसे बड़ी बात है साहस, और वो साहस अगर हम में है तो हमको क्या मिलता है? एक दिव्य प्रेम मिलता है, उस आत्मा का प्यार मिलता है, और उस आत्मा के प्यार के हम डिवाइन व्हीकल बन जाते हैं, यानी उसके हम वाहक बन जाते हैं। माने वी डिस्ट्रीब्यूट दैट लव टू एवरीवन एल्स। हम उस प्यार को और दूसरों को बांटने के अधिकारी बन जाते हैं। जो हमको मिलता है वही हम दे पाते हैं। अभी देखो, हम देखते हैं कि समाज में खूब सारे लोग क्रिमिनल्स रोज पढ़ते हैं अपन अखबारों में, एक दिन ऐसा नहीं जाएगा जबकि कोई सीवियर क्राइम के बारे में नहीं आएगा। बलात्कार है, हत्या है, अपहरण है, रोज पढ़ते हैं, कोई दिन नहीं जाता। ये करने वाले लोग, अभी अपने पढ़ाओ 2 लड़कियों को लटका दिया उन्होंने, ये जो करने वाले लोग हैं, आप ये बताओ कि क्या पैदा होते से क्रिमिनल थे क्या? कोई क्रिमिनल पैदा नहीं होता, लेकिन उनका जबरदस्त तर्क है कि हमको हमारे जीवन में प्रेम नहीं मिला, हमको न्याय नहीं मिला, हमको अन्याय मिला, इसलिए हम अन्याय ही करेंगे। हमको नफरत मिली, हम नफरत ही बांटेंगे। हमारे साथ अत्याचार हुआ, हम अत्याचारी करेंगे। जितने अत्याचारी, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी, हत्यारे जितने हैं, उन सबका अगर आप इतिहास देखो तो उनको जो मिला वही बांट रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में स्नेह का, प्यार का, मोहब्बत का अनुभव नहीं किया, इसलिए वही वो दे रहे हैं। कोई जन्मजात अपराधी नहीं होता। यहां पर डिवाइन लव, जिसको बोलते हैं हम दिव्य प्रेम, उसको जब आप अनुभव करेंगे तो उस दिव्य प्रेम के वाहक बन जाएंगे और लोगों को दिव्य प्रेम दे सकते हैं। लेकिन इसके लिए इनिशिएशन किसको लेना पड़ेगा? इनिशिएशन आपको खुद को ही लेना पड़ेगा। दिव्य प्रेम सदा उपलब्ध है, हर किसी को उपलब्ध है, हर कहीं उपलब्ध है। हमारी समस्या है उसको नकार देने की। हमारी प्राथमिकताएं हमने अलग तय कर रखी। इधर प्रेम, इधर पैसा, तो हमने कहा पैसा। इधर प्रेम, इधर इज्जत, हमने कहा इज्जत। इधर प्रेम, इधर सुख, हमने कहा नहीं सुख। हमने इंद्रियों का सुख, अहंकार की तुष्टि, शरीर का सुख,
ये सब कुछ देखा, लेकिन उस प्रेम को इनकार कर दिया। और फिर जब वो प्रेम नहीं मिला तो फिर हम देंगे कैसे? हम उसके वाहक नहीं बन पाते। इसलिए उपनिषद कहते हैं प्रेय और श्रेय में प्रेय को छोड़ो, श्रेय को पकड़ो। जो सत्य है उसको पकड़ो, जो मिथ्या है उसको छोड़ो, जो मन ललचाता है उसको छोड़ो, जो अंतरात्मा बोलती है उसको पकड़ो। आपकी एक इनर कॉन्शियंस होती है जो आपको सदा ये बताती है कि सत्य क्या है, उत्तम क्या है, अच्छा क्या है, ग्रहण करने लायक क्या है, वो हमेशा बताती है। उस अंतरात्मा की आवाज को हम नकार देते हैं और फिर कहते हैं हमको प्यार नहीं मिला, हमारे साथ अत्याचार हुआ, हमने प्रेम पाया ही नहीं, तो फिर हम प्रेम देंगे कैसे? इसलिए नयमात्मा बलहीनेन लभ्यते न मेघया न बहुना श्रुते यमे वेश वृणते तेन लभ्य ये शेष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। ये कठोपनिषद का प्रसिद्ध श्लोक है कि आप दिव्य प्रेम के ग्राहक बने, दिव्य प्रेम लोगों को दें, वो आत्मा स्वयं आपका वर्ण कर लेगी। आपका सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा का ज्ञान वो आत्मा स्वयं आके आपको दे देगी। कोई इंटेलिजेंस से, खूब रटने से, खूब मंदिर जाने से, खूब पानी चढ़ाने से कुछ नहीं होने वाला, न बार बार प्रवचन सुनने से कुछ होने वाला है। कुछ अगर होने वाला है तो अपने दिव्य प्रेम के दरवाजे खोल लो, अपने हृदय के दरवाजे खोल लो, उसके बंद दरवाजों से बाहर आ जाओ। और इसके लिए चाहिए साहस। तभी पहली लाइन बोली नयमात्मा बलहीन लभ्यते। बलहीन व्यक्ति को आत्मा का लाभ नहीं होता। इसे बोलते तृतीय भोक्ता वीरेश। ये वीरेश वो है जो बलशाली है, जो अपने आप से लड़ सकता है, जो अपने आप के दरवाजे खोल सकता है, जो अपने आप के बंद, यहां के बंद खोपड़ियों के दरवाजे खोल सकता है और उसके बाद में एक खुले आसमान में जी सकता है और फिर सबको प्यार कर सकता है। सबको प्यार करने के लिए इमोशंस की जरूरत नहीं होती, इंट्यूजन की जरूरत होती। इमोशंस आपको एक सीमित दायरे में प्यार करने को देंगे। इमोशंस होंगे तो मतलब पंचवटी वालों से प्यार करूंगा, मैं बीसानीमा लोगों से प्यार करूंगा, मैं महेश्वर में रहने वालों से प्यार करूंगा, मैं हिंदुस्तानियों से प्यार करूंगा। इस तरह मेरी एक सीमा हर प्यार में हो जाएगी, हर प्यार की एक सीमा हो जाएगी, हर प्रेम की एक सीमा बन जाएगी। लेकिन जो यूनिवर्सल लव है, जो डिवाइन लव है, उसके लिए मैं सीमा विहीन प्यार करता हूं। उसमें पूरी क्रिएशन को प्रेम करना है। उस क्रिएशन को प्रेम क्यों करना है? क्यों? आई एम द पार्ट ऑफ दैट क्रिएशन। मैं उस क्रिएशन का हिस्सा हूं, इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द क्रिएशन। इसलिए तृतीय भोक्ता वीरेश, वो वीर वो है जो तीनों परिस्थितियों का भोक्ता है, इन तीनों परिस्थितियों से ऊपर है। वो क्या हैगा कि जब कुर्सी को देखता है तो कुर्सी को देखने वाले को भी देखता है। जैसे मैं इस टेबल को देखता हूं तो मैं इस टेबल को ही देखता हूं, ये सोचता हूं ये कितने में ली थी, कब ली थी, अब कैसी, अब खराब, इस पे क्या रखा है, ये यहां किसने रख दी, कल तो उधर रखी थी। इसके बाद 101 बातें मेरे दिमाग में प्रतिक्रियाएं पैदा होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने आप के प्रति अनभिज्ञ हूं, प्रतिक्रियाएं करूंगा, मेरा मन इससे उलझ जाएगा, लेकिन मैं अपने आप के प्रति अनभिज्ञ हूं। लेकिन ये क्या कर रहा है तृतीय भोक्ता वीरेश, योगी क्या करता है कि जब कोई कुर्सी देखता है तो कुर्सी के प्रति तो सजग होता ही होता है, लेकिन कुर्सी देखने वाले के भी प्रति सजग हो जाता है और इस देखने की क्रिया के प्रति भी सजग होता है और इन तीनों के ऊपर होता है। इन तीनों को देखता है, कुर्सी को भी देखता है, कुर्सी देखने वालों को भी देखता है, इस देखने वाली क्रिया को भी देखता है। इन तीनों के प्रति वो जागरूक है। इस तरह वो इन सब में उलझता नहीं है। यह प्रतीक वाली बात है कुर्सी। यहां पर झगड़ा भी हो सकता है, प्रेम भी हो सकता है, सामाजिक कार्य भी हो सकता है, या व्यक्तिगत कार्य भी हो सकते हैं, सारी उलझनें हो सकती हैं। इन सबके बीच में वो कर्ता, कर्म और जिस पर कार्य किया जा रहा है, उन तीनों चीज को देखता है। जैसे कुर्सी, मैं और इस देखने की क्रिया, इन तीनों को एक साथ देखता है। इन तीनों का वो स्वामी है, तृतीय भोक्ता इन तीनों का स्वामी है। ऐसे ही वो तीनों स्थितियों का भी स्वामी है। जब वो जागता है उस समय विचारों में नहीं बहता, वो जागरूक होता है। जब सोता है तो निद्रावस्था के बिंदु पर वो जागरूक होता है। वो जानता है कि मैं सोऊंगा या मैं सोने जा रहा हूं। जब सो के उठता है, स्वप्न देखता है, तो उस स्वप्न को देखते वक्त भी वो जागरूक होता है, जानता है कि मैं स्वप्न देख रहा हूं। इस तरह वो तीनों स्थितियों का भोक्ता होता है। इसलिए वो चतुर्थ स्थिति में होता है, इन तीनों स्थितियों से अलग होता है। यह व्यक्ति कभी भी शक्ति का खिलौना नहीं बन पाता। जो शक्ति इस संसार को चलाने के लिए उद्यत है, वो हमको खिलौने की तरह वापरती है। लगातार आपको थोड़ी सी लालच देगी और आप फिर परिधि की तरफ भागने लग जाओगे।
वो थोड़ी सी लालच दी कि देखो उधर धंधा अच्छा चलेगा और आदमी उधर की तरफ भागने लग जाता है। थोड़ी देखो उधर जाओ, थोड़ा सा सुख मिलेगा, हम उस सुख की तरफ भागने चले जाते हैं। यानी उस केंद्र से दूर जाने के लिए छोटे छोटे लॉलीपॉप रखे हैं जगह जगह, और वो हर लॉलीपॉप को पकड़ते हुए हम परिधि की तरफ भागते चले जाते हैं, और वहां तक पहुंचते पहुंचते हमको नया लॉलीपॉप दिखाई देता है, फिर हम और उसकी तरफ भागने लग जाते हैं, और बच्चों की तरह एक खेल खेलते रहते हैं, और वो हम बन जाते हैं क्या? अज्ञाता माता के खिलौने। उस शक्ति के, जिस शक्ति को संसार को चलाने की जिम्मेदारी है, वो इतने खिलौने फैला दिए उसने कि उन खिलौनों में हम अपने वास्तविक घर को भूल गए। हम मेले में गए थे बीमार मां की दवाई लेने के लिए, लेकिन मेले में ऐसे उलझे कि सारे पैसे भी खत्म हो गए, समय भी खत्म हो गया, मां मर गई, लेकिन हमको होश ही नहीं है, हम मेले में उलझे। ऐसे ही हम भी हैं, इस संसार में आए हैं मेले के अंदर, और बस उन खिलौनों में भागते रहते, अहंकार को तुष्ट करने के, शरीर को सुख देने के, इस नकली प्रतिष्ठा को बनाए रखने के, लोग क्या कहेंगे उसी के लिए चले जा रहे हैं। लोग क्या कहेंगे, इसी की चिंता सबसे ज्यादा होती है कि हम लोग क्या कहेंगे, और उसी को जो जीत लेता है वो वीरेश है। अब जो जीत लेता है वो कैसा होता है? क्या उसके सींग निकल आते हैं, कि क्या उसकी मूंछ बड़ी बड़ी हो जाती है? वो जीते वीर कैसा दिखाई देता है? वो उसका अगले सूत्र में एक्सप्लेनेशन है, उसको बोलते हैं विस्मय और योग भूमिका। पिछली बार हमने जब शिव सूत्र पढ़ा था, जब इस सूत्र को पढ़ा था, और यह सूत्र शाम्भोपाय का बेहद खूबसूरत सूत्र है, जो बताता है कि ऐसा योगी कैसा होगा। क्या वो दंडी स्वामी की तरह अकड़ के खड़ा रहेगा? क्या लोगों से मिलने का समय नहीं उसके पास? क्या वो बहुत अहंकार भरा होगा? क्या बहुत खूबसूरत दिखने लग जाएगा? क्या वो शरीर से बहुत तेज निकलने लगेगा? इनमें से कुछ भी नहीं। वो तो एक बच्चे की तरह भोला हो जाएगा, विस्मय से भरा होगा। विस्मय एक ऐसा गुण है जो अहंकार की उल्टी दिशा में खड़ा है। अगर अहंकार नॉर्थ में खड़ा है तो विस्मय साउथ में खड़ा है। अंग्रेजी में कहावत है कि वंडर इज इनवॉलंटरी प्रेज। अगर आप आश्चर्य करते हो तो अनजाने ही तारीफ कर देते हो। आपने किसी चीज पर आश्चर्य करा, किसी के घर गए, खूबसूरत कमरा सजा हुआ देखा और आपने एकदम आश्चर्य करा, तो अनजाने ही उसकी तारीफ कर दी आपने, अनजाने ही, स्पॉन्टेनियसली, बिना किसी इंटेंशन के, सडन, है ना, एक्सटेम्पोर आपने तारीफ कर दी। आपने जाते से उस पर आश्चर्य की दृष्टि डाली, यानी आपने तारीफ कर दी। विस्मय यानी अहंकार के बिगड़ ही संभव होता है। अगर वहीं पर एक अहंकारी व्यक्ति ने प्रवेश किया, उसने देखा कितना खूबसूरत कमरा सजा हुआ, तो वो ईर्ष्या से भर जाएगा। इतना पैसा कहां से लाए इंटीरियर डेकोरेशन का? हमारे घर भी तो, हम भी तो इसकी बराबर सर्विस करते हैं, हमारे पास इतना पैसा ही नहीं। वो उसके हृदय में उस सौंदर्य के प्रति कोई आकर्षण नहीं होगा, कोई विस्मय का भाव नहीं होगा, लेकिन उसके हृदय में भाव होगा ईर्ष्या का या प्रतिस्पर्धा का। ठहरो, अगले साल तक मेरा कमरा भी ऐसे सजा के बताऊंगा मैं, इसके घर इतना बढ़िया गार्डन है, मैं भी लगा के बताऊंगा। उसे प्रतिस्पर्धा का भाव होगा या ईर्ष्या का भाव होगा, या वो उसका नुकसान करने की सोचने लग जाएगा कि किसी तरह इसको मजा चखाना है, किसी तरह इसके ये सब हेकड़ी बुलाना अपने को। इस तरह के भाव एक सामान्य व्यक्ति के हमारे हृदय में आते हैं। जब हम किसी को के घर जाते हैं, उसकी सुंदर सी कार देख ली, किसी का सुंदर सा बंगला देख लिया, किसी घर इंटीरियर डेकोरेशन बहुत अच्छा सा देख लिया, किसी का गार्डन खूब अच्छा सा देख लिया, तो हमें उसमें सब कुछ तो दिखाई देता है सौंदर्य, लेकिन इस सौंदर्य के पीछे हमारे हृदय के अंदर कलुषितता पैदा हो जाती है। हम उसके विस्मय को भूल जाते हैं, उस सौंदर्य के विस्मय को भूल जाते हैं। और यही योगी का गुण है कि वो विस्मित होता है, सदा विस्मित होता है। उसके विस्मय का कारण किसी एक व्यक्ति का गार्डन, एक व्यक्ति का कमरा या एक व्यक्ति का इंटीरियर डेकोरेशन नहीं है। वो तो कहता है इतने बड़े ब्रह्मांड का इंटीरियर डेकोरेशन तो देखो कितना सुंदर है। उसके चारों तरफ चिड़ियाएं, पेड़ पौधे, झरने, गार्डन, सड़क, धूल उड़ रही है, पक्षी घूम रहे हैं, गायें चर रही हैं, सुबह होती है, सूरज निकलता है, चांद निकलता है, चांद की 16 कलाएं दिखाई देती, उन सबके बीच में उसको सौंदर्य सौंदर्य दिखाई देता है, सौंदर्य, और लगातार विस्मित होता है कि उसको इतना सौंदर्य दिखाई देता है, इतनी विस्मित करने वाली चीजें दिखाई देती है कि उसका आश्चर्य जीवन भर के लिए कभी खत्म ही नहीं होता। इसलिए उसको बोलते हैं कि वो विस्मय के आनंद में नहाता ही चला जाता है, नहाता ही चला जाता है। दो बात होती है, एक
इंद्रिय जन्य सुख की तृप्ति हो जाती है और तृप्ति के बाद में फिर अतृप्ति हो जाती है। एक तृप्ति अतृप्ति के साइकिल में चलता है इंसान। किसी भी चीज को लो, भूख लगी, खाना खाया, तृप्ति हो गई, 2-4 घंटे गए नहीं, फिर अतृप्ति हो गई, फिर भूख लगी, फिर खाना खाया, फिर अतृप्ति हो गई, फिर खाना खाया, फिर अतृप्ति हो गई। इसलिए तृप्ति अतृप्ति के चक्र में हम घूमते चले जाते हैं। लेकिन ये विस्मय एक ऐसी चीज है, उसकी तृप्ति कभी होती ही नहीं। उसको तृप्ति ही तृप्ति होती चली जाती है और फिर भी वो अतृप्त बना रहता है। इसका कितना सुंदर उदाहरण राधा वल्लभ संप्रदाय में मिलता है, जहां एक ठीक से वो कविता तो मुझे स्मरण नहीं, कभी याद आएगी, मिल जाएगी किसी किताब में तो मैं आपको जरूर सुनाऊंगा किसी दिन। उसमें कि राधा और कृष्ण दोनों पास पास बैठते हैं और वो जितने करीब होते हैं उतने ही एक दूसरे को मिस करते हैं, उतने ही एक दूसरे की याद आती है। वो जितने करीब होते हैं उतने ही एक दूसरे की करीब याद आती है। उनको वे कहते हैं कि वो तृप्ति में नहाते ही चले जाते हैं। उनकी वो तृप्ति कभी पूर्णता को प्राप्त होती नहीं, सदा ही वो अतृप्त बने होते हैं, क्योंकि वो दिव्य प्रेम है, सांसारिक प्रेम नहीं है। उस सांसारिक प्रेम हम कभी नहीं समझे ऐसे प्रेम को। वो दिव्य प्रेम है। वो दिव्य प्रेम कभी भी जिस पूर्णता को प्राप्त होता है, उस पूर्णता में भी उसके पूर्णता से आगे चलता ही चला जाता है। उस पूर्णता में और तो पूर्ण हो ही नहीं सकता, क्योंकि पूर्ण है, लेकिन उस पूर्णता के बाद भी उसको नए आयाम मिलते ही चले जाते हैं। वो जितने करीब होकर भी वो वियोग रस का आनंद लेते हैं। हम तो कहेंगे दोनों जब पास में है तो श्रृंगार रस का आनंद लेंगे, लेकिन श्रृंगार रस का वो वियोग रस का आनंद लेते हैं, क्योंकि वहां पर लगातार वियोग ही परमानेंट। वास्तविक रस जो है श्रृंगार, वो वियोग श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार नहीं। वियोग श्रृंगार ही सबसे बड़ा श्रृंगार रस। क्यों? कि वो लगातार बना होता है। हम कभी किसी की तुलना चंद्रमा से करते हैं तो हम 14वीं के चांद से करते हैं, पूर्णता के चंद्र से नहीं करते। पूर्णता के चंद्र में एक उदासी होती है, एक उदासी होती है कि अब ये क्षय को प्राप्त हो जाएगा कल से या इसी क्षण से। जैसे ही पूर्णता को प्राप्त होता है, पूर्णता को तो वापस अपूर्णता को प्राप्त होने लग जाएगा। लेकिन चतुर्दशी का चंद्र पूर्णता के निकट होकर भी और अधिक पूर्णता की ओर अग्रसर है, इसलिए अग्रसरता महत्वपूर्ण है। पूर्णता से ज्यादा पूर्णता की ओर की अग्रसरता महत्वपूर्ण है। यहां पर भी वही विस्मय है जो 14वीं के चांद में है, चतुर्दशी के चंद्र में है, जो पूर्णता को प्राप्त होने जा रहा है। और पूर्णता के प्राप्त होने को, उस यात्रा को वो कभी खत्म नहीं करना चाहता, उस यात्रा को जारी रखना चाहता है। इसलिए बताया वो विस्मय के आनंद में तृप्त होता ही चला जाता है, वो तृप्ति के आनंद में नहाता ही चला जाता है। उस तृप्ति का कोई अंत नहीं आता, उस तृप्ति का हमेशा नया शिखर बना जाता है। इसलिए विस्मय योग भूमिका, वो बच्चा जैसा हो जाता है, उसको हर चीज में, एक बच्चे की खिलखिलाहट में, एक बच्चे के रोने में, एक चिड़िया के चहचहाने में, एक मुर्गे के बांग देने में, या हर किसी में, चाहे वो मंदिर से घंटी की आवाज आ रही है या मस्जिद से अजान की आवाज आ रही है, हर जगह उसको उसमें विस्मय दिखाई देगा, उसको उसी विस्मय से जिएगा वो। और यह विस्मय ही उसको उस योग की सर्वोच्च आनंद देता है। हम उस आनंद को अपने तक आने नहीं देते, उस आनंद से छतरी लगा लेते कि हमारे पर नहीं गिर जाए कहीं आनंद। हमारी छतरी अहंकार की छतरी होती है या परंपराओं की छतरी होती है, उससे बाहर निकलने में डरते हैं। इसको निकाल लेंगे तो जो बरसात होगी वो कहीं हमको गला नहीं दे, कहीं हमारा अस्तित्व नहीं बिगाड़ दे, कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि लोग फिर कल पहचान नहीं कि ये कौन था। और सचमुच है कि जब आदमी इस हिम्मत के साथ उस छतरी को हटा देता है तो लोग नहीं पहचानते उसको, उसकी पहचान खो जाती है, उसकी पहचान दिव्यता के साथ एक हो जाती है। तो विस्मय योग भूमिका बेहद खूबसूरत सूत्र है। ये सूत्र आपको यह बताता है कि वो सदा आनंद मिश्रित आश्चर्य में जीता है। आश्चर्य एक बात है और आनंद मिश्रित आश्चर्य, इसी का नाम है विस्मय। संस्कृत में शब्द है विस्मय, डिक्शनरी में देखो इसका मीनिंग है आनंद मिश्रित आश्चर्य या चाकित्य, आनंद मिश्रित चाकित्य। एक वो चकित होता है और चकित होने के साथ में चकित होता ही चला जाता है और उसके चाकित्य का कोई अंत नहीं आता। इट इज लास्टिंग, कंटिन्यूअस, कभी भी खत्म नहीं होता। तो ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च योग को प्राप्त है, शिव स्वरूपता को प्राप्त है, अपने हृदय में
उद्यमों भैरव कर चुका है, अपने हृदय के अंदर की चेतना को उगाड़ चुका है, वो व्यक्ति कैसा दिखाई देगा? एक बच्चे की तरह। लेकिन जो कोई भी उसके पास आएगा, जो कोई उसके पास आके थोड़ी देर भी बैठेगा, जो कोई भी उससे सत्संग करेगा, सचमुच मानो उसकी बात कि वो कोई भी बातचीत करेगा, चाहे बिजनेस की बात करेगा तो भी सत्संग हो जाएगा, क्योंकि उसकी हर बात में दिव्यता होगी। ऐसा कभी मत सोचना कि वो हमेशा काश्मीर शिविज्म की बात करेगा, ये हमेशा आपको श्लोक सुनाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो दुकान भी करेगा, सर्विस भी करेगा, काम धंधा भी करेगा, नहाए धोएगा भी, दवाई भी खाएगा, बीमार भी पड़ेगा, लेकिन उसके हर कार्य में दिव्यता होगी, डिविनिटी होगी। और यही दिव्यता उसको किसी भी कर्मफल से दूर ले जाएगी। इसके पहले हम पढ़ चुके हैं कि कोई भी कार्य जब दिव्यता के साथ किया जाता है तो वो कर्मफल का जनक नहीं होता। हम कर्मफल के जनक होते हैं कब? जब अच्छा कार्य करते हैं तब भी, और जब बुरा कार्य करते हैं तब भी, क्योंकि उसमें डिविनिटी नहीं है। दान करते हैं तो भी दान की भावना होती है, पाप करते हैं तो पाप की भावना होती है, और यह भावना ही आपको कर्मफल के जनक है। इसी को क्या बोलते हैं? कार्ममल, जो मन पर कर्म का प्रभाव, और वही कार्ममल है। लेकिन जब हम कोई दिव्यता से कार्य करते हैं, चाहे वो अच्छा दिखे चाहे बुरा, अर्जुन ने अपने रिश्तेदारों को ही मारा, बाहर से दूर से कोई देखेगा तो बोलेगा तो बहुत बुरा काम है, लेकिन उसमें दिव्यता थी, उसमें उनको अर्जुन व्यक्तिगत कारणों से मारने की बात नहीं थी, उसको अपनी मातृभूमि की रक्षा करना थी, आत्ताइयों से उसको दूर करना था, वो देह अभिमान से दूर था, और यही शिक्षा दी थी उसके, जब वो डिप्रेस हो गया था कि मेरे को नहीं लड़ाई करना, तो उसका कार्य हो गया था दिव्य, और दिव्यता के साथ किया गया कार्य कर्मफल का जनक नहीं होता। यह बात हम बोलते हैं। बाहर की तरफ से दिखे चाहे अच्छा कार्य, बाहर से देखे बुरा कार्य, देखने वाला ये कभी नहीं समझ सकता कि कार्य दिव्यता से किया गया है या नहीं। ये वो स्वयं जानता है कि इसमें उसकी कितनी दिव्यता है। कई बार हम अच्छा काम करते हैं इस भावना से कि इससे बहुत फायदा होगा, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कल जाके लोग अपने को वाह वाह करेंगे, और उससे बड़ी बात अगले जन्म में सीट रिजर्व हो जाएगी अपने कोई बहुत अच्छे बढ़िया। तो इस भावना से जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तो वह हम कर्मफल को पैदा करते हैं। लेकिन प्यार से मोहब्बत से अगर हम कोई अच्छा कार्य करते हैं जहां पर हम अपने व्यक्तिगत अहंकार को कहीं जगह नहीं देते, वो कार्य दिव्यता से होता है, व्यक्तिगत रुचि से नहीं, बल्कि एक प्यार भरी रुचि से जब कोई कार्य किया जाता है वो किसी भी तरह से कर्मफल का जनक नहीं होता। तो यही है विस्मित योगी। जो योगी बच्चों की तरह विस्मित है, खुश है, आनंदित है, छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे जैसा हो जाता है, बड़ों के साथ बड़ों जैसा हो जाता है, लेकिन उसके हर कार्य में, हर बात में, हर हाव भाव में दिव्यता होती है, डिविनिटी होती है। उसमें कहीं अहंकार नहीं होता, बल्कि वो एक दिव्य आनंद की झलक होती है। वो जहां कहीं जाता है आसपास का वातावरण खुशनुमा कर देता है। इसका अगला सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। 13वां सूत्र है इच्छा शक्ति उमा कुमारी। अब ऐसा योगी जिसकी अभी हम चर्चा करते आए, जो त्रितय भोक्ता भी है, जो विस्मित भी है, अब इसकी इच्छा इस व्यक्ति की इच्छा कहां जुड़ गई? जाके शिव की इच्छा से, परशिव की इच्छा से। और इसकी इच्छा ही स्वातंत्र शक्ति है। उमा कुमारी के अलग अलग एक्सप्लेनेशन है। अपन आज उस एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं ताकि आज ये सूत्र की पहली रीडिंग पूरी हो जाए। अगर आवश्यकता हो तो इसी सूत्र से हम फिर अगली बार शुरू करेंगे। तो इच्छा शक्ति उमा कुमारी, इसके तीन शब्द हैं इसमें, इच्छा शक्ति उमा कुमारी। तो इस योगी की जो शिव स्वरूपता के करीब पहुंच गया, उसकी इच्छा ही स्वातंत्र शक्ति है, या यूं कहें कि इसकी इच्छा स्वातंत्र शक्ति से एक में एक हो गई। इट हैज बिकम वन विथ दैट डिवाइन डिजायर। वो उस इच्छा शक्ति से एक हो गई है। इस कुमारी शब्द का क्या मतलब है? एक तो मतलब होता है, संस्कृत में कुमारी शब्द का मतलब होता है क्रीड़ा, प्ले, है ना। यानी जो शक्ति संसार का खेल खेल रही है,
सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव, अनुग्रह। ये जो खेल खेल रही है, जिसके बारे में अपन कई बार पढ़ चुके हैं, और भी वक्त वक्त पे हम इन चीजों को, जो बेसिक चीजें हैं, उनको वापस समझते चल जाएंगे कि शिव करता है, सृष्टि करता है, स्थिति करता है, संहार करता है, अपना स्वरूप छिपा लेता है और अपने स्वरूप का उजागर करता है। इसको हम अनुग्रह बोलते हैं। तो सृष्टि से संहार, तिरोभाव यानी अपने स्वरूप को छिपा लेना, जैसे एक कुर्सी के रूप में खड़ा हो गया शिव आके, है ना, अपना स्वरूप छिपा लिया। और जब अनुग्रह करता है तो हमको फिर इस कुर्सी में शिव दिखाई देने लग जाता है। तो ये 5 कृत्य हैं शिव के। तो इन 5 कृत्यों को करने वाली शक्ति कुमारी है। वैसे भी वही बात सत्य है कि सब कुछ शिव की शक्ति का ही स्वरूप है, और हम उन 5 क्रियाओं को करने वाली को कुमारी कहते हैं। कुमारी मतलब क्रीड़ा करने वाली, खेलने वाली। दूसरा शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है कुम्मारयति। कुम्मारयति, कुंभ का मतलब होता है भिन्नता का ज्ञान। जो हम संसार में जो भिन्नता दिखाई देती है, जिसके अंदर हम शिव स्वरूपता को भूल जाते हैं, उस ज्ञान को मारयती, उस ज्ञान को मारती, उस किल करती, उस ज्ञान का नाश करती, भिन्नता के ज्ञान का नाश करती। तब हमको फिर ये, इसमें भी शिव स्वरूपता दिखाई देती, आप में भी दिखती, मुझ में भी दिखती, यहां के हर वातावरण में, हर वस्तु में, हर प्रमेय में मुझे शिव स्वरूपता दिखाई देने लगती है। तो वो शक्ति जो भिन्नता के ज्ञान को नष्ट करती है, उसका नाम है कुमारी। ये क्या है? उसकी इच्छा शक्ति। किसकी? उस योगी की इच्छा शक्ति जो शिव की इच्छा शक्ति से एक हो गई है, उसका नाम रखा है कुमारी। क्यों? कि उसने भिन्नता के ज्ञान का नाश कर दिया। जो एक संसार का, सृष्टि स्थिति संहार का खेल भी खेल रही है, उसने भिन्नता के ज्ञान का नाश कर दिया। तीसरा, हम जैसे सामान्य बोलचाल में जानते हैं कि कुमारी का मतलब है जिसकी अभी शादी नहीं हुई, जो अभी वर्जिन है, जिसकी शादी नहीं हुई। तो शादी का मतलब क्या होता है? सांसारिक मतलब है यहां कि 2 पुरुष स्त्री एक साथ रहने लगे पति पत्नी के रूप में। यह हमारी सामान्य कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहां एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है कुमारी की। वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि 2 इज नॉट रिक्वायर्ड, 1 इज इनफ, 2 इज नॉट रिक्वायर्ड। मेरी चेतना शक्ति, उसमें मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों? मैं सब कुछ हूं। मैं इस ब्रह्मांड में सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड मेरा ही विस्तार है। फिर मेरी शादी किससे? मेरी शादी क्यों? मुझे कोई साधन की जरूरत नहीं है। साध्य पर खड़ा व्यक्ति, साधन की क्या जरूरत है? एक दिल्ली में खड़ा व्यक्ति दिल्ली जाने के लिए ट्रेन क्यों पकड़ेगा भैया? वो तो दिल्ली में ही तो है, उसको वहां से ट्रेन क्यों पकड़ेगा दिल्ली जाने के लिए? आप महेश्वर के बस स्टैंड पर खड़े हो तो क्या महेश्वर की बस कभी पकड़ोगे क्या कि महेश्वर जाना है? भाई महेश्वर में हो, महेश्वर की बस क्यों पकड़ोगे? कि तो महेश्वर में ही तो हो। साधन की जरूरत ही नहीं है। इसलिए साधन की जरूरत तब होती है भिन्नता के ज्ञान में। शादी की जरूरत होती है भिन्नता के ज्ञान में। चिरकुमारी का मतलब होता है वो जिसको सदा भिन्नता के ज्ञान से मुक्ति मिल चुकी है, जो अभिन्नता के ज्ञान में स्थापित है, वो चिरकुमारी है। क्यों? कि शी डज नॉट रिक्वायर एनीवन एल्स, एनीथिंग एल्स। उसको अपने लिए कुछ और की जरूरत नहीं है। तो वो कुमारी प्रतीक शब्द है, लेकिन यहां पर वो योगी के लिए कहा गया कि उस योगी को कुछ और की जरूरत नहीं, किसी और दूसरे साधन की जरूरत नहीं। ना तो कोई उसको दोस्त चाहिए, ना कोई आराध्य चाहिए, ना कोई मंदिर चाहिए, ना कोई उसको कोई अलग से सुख चाहिए, ना कोई ऐसा चाहिए कि कोई शिष्य बन जाए, ना कोई ऐसा चाहिए कि उसका गुरु हो जाए। उसको अब सब चीजों की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं। उसकी इच्छा शक्ति अब क्या बन गई है? कुमारी। इच्छा शक्ति उमा कुमारी, क्योंकि उसकी शक्ति उमा कुमारी बन गई। हम उसको, उमा को हमेशा कुमारी बोलते हैं। क्यों? कि वो अपने आप में पूर्ण है, उसको किसी और की जरूरत नहीं है। चौथा है कुमारी का एक और एक्सप्लेनेशन। तो 4 एक्सप्लेनेशन उन्होंने, लक्ष्मण जी महाराज ने बताए थे, जो 3 एक्सप्लेनेशन बता चुका हूं आपको। पहला तो ये कुमारी मतलब जो क्रीड़ा करती है। दूसरा ये कुमारी मतलब जो भिन्नता के ज्ञान का नाश करती, कुम्मारयति। तीसरा जो वर्जिन है, कुमारी है। क्यों? कि उसको किसी और साधन की जरूरत नहीं है, उसके लिए वो अपने आप में परिपूर्ण तृप्त है, उसको किसी और पति की भी जरूरत नहीं है। तीसरी और चौथी जो अंतिम जो बात है वो ये है कि जैसे पार्वती शिव का ध्यान करती है
और शिव स्वरूप हो जाते हैं। जिसे हमने पुराणों में पढ़ा है कि पार्वती ने शिव को पाने के लिए ध्यान किया और एक वन पॉइंटेड ध्यान किया, शिव का ध्यान किया, और शिव के सिवा उसने संसार में कुछ का ध्यान नहीं किया, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा थी शिव को पाना। इसके अलावा उसकी कोई इच्छा नहीं थी। मतलब सारी इच्छाओं का सार उसमें एक ही था कि मेरे को शिव को प्राप्त करना, इसलिए वो स्वयं शिव स्वरूप हो गई। ऐसे ही ये योगी एकमात्र शिव स्वरूपता की इच्छा करते हुए शिव स्वरूप हो जाता है। उसकी कोई दूसरी इच्छा नहीं होती, कोई सांसारिक इच्छा उसकी बाकी नहीं होती कि ये खा लूं, वो पहन लूं, वो प्राप्त कर लूं, ये भोग लूं। उसको फिर कोई इच्छा नहीं हो जाती। उसकी समस्त इच्छाएं एक ही बात में सिमट जाती हैं, शिव स्वरूपता की। उसके बाकी समस्त इच्छाएं शांत हो जाती हैं। तो योगी की इच्छाएं उसकी अस्तित्व से निकलती हैं। फिर वही बात जैसे अभी बताई थी कि इच्छा शक्ति से बगैर तो उसके अस्तित्व से निकलती इच्छा, फिर उसकी इंद्रियों से कोई इच्छा नहीं निकलती, उसके अस्तित्व से निकलती हैं और वो अस्तित्व पर टिक जाती। अभी हमने एक सूत्र पढ़ा था, शक्ति चक्र संधाने विश्व संहार। जो शक्ति चक्र का स्वामी बन जाता है वो विश्व का नाश कर देता है। पढ़ा था ना, पिछली बार पढ़ा। इसमें शक्ति चक्र को छोड़ने की बात थी, शक्ति चक्र को त्याग करने की, उसको नष्ट करने की बात थी, है ना। तो शक्ति चक्र को नष्ट करने का क्या मतलब, इसका एक बहुत लॉजिकल मीनिंग है, मैथमेटिकल मीनिंग है, सीधा सीधा, कि शक्ति चक्र के अंदर आप हो, आप शक्ति चक्र के हिस्से हो, आपका शरीर भी शक्ति चक्र का हिस्सा है। तो शक्ति चक्र को नष्ट करना है तो क्या आप शक्ति चक्र के बाहर जाके शक्ति चक्र को नष्ट कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? कि आप इसके बाहर जा ही नहीं सकते। शक्ति चक्र के बाहर आप कैसे जाओगे? क्योंकि आप खुद उस शक्ति चक्र के हिस्से हो। फिर दूसरी एकमात्र पॉसिबिलिटी बचती है केंद्र में जाने की। केंद्र में जाके आप चक्र को नष्ट कर सकते हो, क्योंकि केंद्र एक ऐसी जगह है जो नष्ट करने के बाद भी अस्तित्व में रहता है। शक्ति चक्र को नष्ट करने के बाद भी अस्तित्व में रहेगा, क्योंकि सेंटर को आप कभी नष्ट नहीं कर सकते। चक्र वहीं से निकला है, वहीं पर समा जाएगा, लेकिन आप फिर भी सुरक्षित हो। जब गेहूं पीसते हैं ना, तो वो बीच में जो रह जाता है गेहूं, वो नहीं पिसाता, सेंटर में रहता है, वहीं पर रह जाता है। क्यों? कि वो केंद्र के नजदीक, केंद्र के नजदीक होने के कारण वो सुरक्षित रह जाता है। स्वयं को नष्ट करे बगैर वो चक्र को नष्ट कर देता है। इसलिए सीधा मैथमेटिकल रीजन है कि वो शिव स्वरूपता को प्राप्त करने के बाद उस शक्ति चक्र को नष्ट करता है, या फिर शक्ति चक्र को नष्ट करने से शिव स्वरूपता को प्राप्त होता है, वो केंद्र की ओर आ जाता है। इस तरह हमने वो जो सूत्र पढ़ा था उसका और इसका काफी कुछ मेल है। और इसके आगे हम एक जो अगला सूत्र पढ़ेंगे, दृश्यम शरीरम, वो बहुत बढ़िया सूत्र है। वो हमारी बहुत ज्यादा विजन क्लियर करेगा इस काश्मीर शिव दर्शन के बारे में जो हमारा। तो अगले बार हम वहां से शुरू करेंगे। इसको थोड़ा सा रिपीट ले सकते हैं अपन, इच्छा शक्ति रूमा कुमारी, उसके बाद में हम दृश्यम शरीरम पढ़ेंगे और उसके आगे के